नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में 2016 से ही शराबबंदी कानून लागू है और शराबबंदी कानून के तहत तब से लेकर आज तक पुलिसिया कार्रवाई लगातार जारी है। अब शराबबंदी कानून के तहत ही पुलिस की कुछ कार्रवाइयां ऐसी जिन्होंने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। पुलिस बार बार कार्रवाई करती है और बार बार ये सवाल बाकी का बाकी रह जाता है कि बड़े बड़े तस्करों तक आखिर पुलिस के हाथ क्यों नहीं पहुंचते हैं। आखिर क्यों 1 लीटर 1.5 लीटर शराब के साथ पकड़े जाने वाले लोगों के खिलाफ ऐसा एक्शन ले लिया जाता है जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है। अब ये बातें हम अपने से नहीं कह रहे हैं, खुद से नहीं कह रहे हैं, हम होते कौन है कहने वाले। लेकिन ये तमाम सवालात जो है वो तब तब हुए हैं जब जब पुलिस ने ऐसी कोई कार्रवाई की है। अब ये जिक्र इसलिए क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने शराब के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया। पटना हाईकोर्ट में एक ऐसा ही मामला पहुंचा था जिसमें शराब की 1 या 1.5 बोतलों के मिलने के बाद पूरे परिसर को ही जब्त कर लिया गया, जमीन को ही जब्त कर दिया गया, संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की गई थी और इसी पर पटना हाईकोर्ट ने अब फैसला सुनाया है। अब देखिए क्या कुछ फैसला हुआ है वो हम आपको बताते हैं। पटना हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि केवल परिसर से शराब बरामद होने के आधार पर संपत्ति सील या जब्त नहीं की जा सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अवैध शराब के भंडारण में परिसर स्वामी की प्रत्यक्ष संलिप्तता या फिर मिलीभगत सिद्ध होना अनिवार्य है। जस्टिस मोहित कुमार शाह और जस्टिस आलोक कुमार पांडे की खंडपीठ ने दयामंती देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जमीन से संबंधित जब्ती कार्रवाई को रद्द कर दिया। अब यह मामला समझिए कहां का है। यह मामला नवादा उत्पाद थाना कांड संख्या 873/2024 से जुड़ा है। 13 दिसंबर 2024 को 2 आरोपितों के पास से 1.5 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद हुई थी। साथ ही 2.625 लीटर शराब याचिकाकर्ता की घेराबंदी वाली जमीन पर कचड़े में छिपी बोरी से मिली थी, जिसे प्रशासन ने सील कर जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी थी। अब प्रशासन के इसी मामले के बाद याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीपक कुमार की अदालत में दलील दी कि ना तो उन्हें अभियुक्त बनाया गया है और ना ही आरोपितों से उनका कोई संबंध है। ऐसे में जमीन को सील करना किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। दोनों तरफ से सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट को सरकारी पक्ष जमीन से जुड़ी संलिप्तता का प्रमाण पेश नहीं कर सका। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि बिना ठोस साक्ष्य के संपत्ति को सील करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 300A का उल्लंघन है। अदालत ने फटकार लगाते हुए इस दौरान सख्त निर्देश भी दिए हैं। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में निर्देश देते हुए कहा कि जमीन मालिक का कोई सीधा संबंध सिद्ध ना होने की स्थिति में बिना ठोस साक्ष्य के जमीन को सील करना कानून का उल्लंघन है। ऐसे में कोर्ट ने निर्देश दिया कि 2 सप्ताह के भीतर जमीन को डी सील किया जाए। अब शराबबंदी कानून के बाद अक्सर इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। कोर्ट ने इससे पहले भी इस तरह के कई मामलों का निपटारा किया था। इस केस में भी कोर्ट ने बिना ठोस सबूत के चलते कार्रवाई के कारण याचिकाकर्ता को राहत देने का काम किया है और पटना हाईकोर्ट ने एक दफे नहीं कई दफे बिहार पुलिस को फटकार लगाई है। यह वही पटना हाईकोर्ट है जिसने बिहार पुलिस को यह तक कहा था कि छोटे छोटे लोगों को पकड़ के कॉलर सीधा करके घूमते हैं, बड़े बड़े तस्करों तक आपके हाथ क्यों नहीं पहुंचते। और ये बातें सिर्फ कोर्ट ने नहीं, ये बातें कई दफे कही जा चुकी हैं। आज भी बिहार में जो सिंडिकेट पनप रहे हैं या पनपते हैं, जो बाहर से ट्रक के ट्रक भर करके शराब लेकर के आते हैं, उनका तार कहां से जुड़ा हुआ है, असली सिंडिकेट चला कौन रहा है, बिहार का सबसे बड़ा शराब तस्कर और माफिया कौन है, वहां तक तो पुलिस पहुंचती ही नहीं है। पुलिस को तो बस इस बात की फिक्र होती है ना कि हाँ टारगेट पूरा कर लेना है। 1 लीटर शराब किसी के पास पकड़ा गया कि 1 लीटर शराब के साथ किसी के परिसर में शराब की बरामदगी हो गई तो परिसर को सील कर दो, उस संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो, जेल भेज दो, कानूनी पचड़े में डाल दो। अब देखिए इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम शराबबंदी कानून का समर्थन नहीं करते। हम तो पुरजोर समर्थक है शराबबंदी कानून की और हम कहते हैं कि शराबबंदी कानून लागू हुआ बिहार में तो समझिए ये बहुत बड़ा कदम था। लेकिन अफसोस तब होता है जब शराबबंदी कानून की आड़ में शराबबंदी कानून का पालन कराने वाले लोग भी और आम जनता भी, जब ये सब भूल जाती है कि आखिर बिहार में इसका महत्व क्या है। अब पुलिसिया कार्रवाई की बात जब जब होती है तब तब कई सारे एग्जाम्पल सामने आ जाते हैं। अब बिहार में पुलिस क्या क्या करती है शराबबंदी की आड़ में वो बताने लग जाएंगे तो ये वीडियो 20 मिनट का हो जाएगा। वैशाली से लेकर पटना तक की कहानियां अगर खंगालने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी ये सारी चीजें जानते हैं। लेकिन अब पटना हाईकोर्ट ने एक बार फिर से फटकार लगाई है और एक फिर से फैसला सुनाया है और कहा है कि सीधा संबंध अगर नहीं व्यक्ति से जुड़ा होता है, शराब किसी के परिसर में मिलती है और जिसकी शराब है उसका संबंध उस व्यक्ति विशेष से नहीं है, उस परिसर में शराब मिली है तो उस परिसर को सील करने का मतलब क्या बनता है। जबकि जिसका वो परिसर है उसका कोई कनेक्शन उस शराब से नहीं है और ना ही शराब जिसके पास मिली है उससे है।
तो फिर ये मतलब बनता कहां से है? तो ये तमाम बातें हाईकोर्ट ने कही है। बिहार पुलिस की कार्यशैली शराबबंदी कानून के तहत जो कार्रवाइयां होती हैं उसे लेकर तो खासतौर पर काफी सारे सवालों के घेरे में रहती है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।